दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एक नॉर्मल सा सवाल दिमाग में आता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। किसी दार्शनिक, किसी इतिहासकार ने कहा था कि हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि पुरानी गलतियों से सीख सकें। लेकिन जरा सोचिए, वही इतिहास अगर आपको आपके कॉम्पिटिशन्स में, आपके एग्जाम में नंबर दिलाने लगे तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अमूमन आमतौर पर सिविल सर्विसेज चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो, इसमें आमतौर पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इतिहास की कौन सी पुस्तक पढ़ें कि सारे प्रश्न उसमें से आ जाएं। बहुत सारी किताबों की बात करते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से शुरू करिए और बहुत सारी किताबें पढ़ डालिए। लेकिन एक कहावत है, एक पुस्तक बार बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है अलग अलग पुस्तकों के एक बार पढ़ने से। इसी क्रम में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हर एग्जाम के लिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इस किताब का नाम है सेलेक्टर्स नोट्स। और इस किताब में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास और मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। केवल एक किताब में आपको तीनों इतिहास मिल जाएगा। और इस किताब की खासियत यह है कि बहुत कम पेजेस में बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ पॉइंट वाइज चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो एक चीज़ हमेशा गौर करके रखिए कि किसी भी पुस्तक से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे सवाल किसी पुस्तक से आ जाएं। यूपीएससी एक इंटेलिजेंसिया का एग्जाम है, आपकी बौद्धिक क्षमता का एग्जाम है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्जाम है। यानी पुस्तकों से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कुछ फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को एलेबोरेट करना, उसका विश्लेषण करना, वो आपको आपका कॉमन सेंस देगा। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में कोई भी किताब इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि सारे सवाल या सारे प्रश्न उस पुस्तक से पूछे गए हैं। लेकिन ये बात स्टेट पीएससी में लागू नहीं होती है। स्टेट पीएससी जो होती हैं, स्टेट पीएससी जैसे यूपी पीसीएस जिसका एग्जाम 17 मार्च को है, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, हरियाणा पीसीएस, अदर जितने भी पीसीएस हैं, उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, जो टेंडेंसी होती है क्वेश्चन पूछने की, वो होती है फैक्चुअल। ज्यादातर इतिहास से जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फैक्चुअल प्रश्न। उदाहरण के लिए जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ, यह हुआ फैक्चुअल प्रश्न। 4 विकल्प देगा, आपको एक सवाल टिक करना रहेगा। लेकिन अगर इसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लासी के युद्ध का आर्थिक प्रभाव क्या था। और आर्थिक प्रभाव, ये सवाल ज्यादातर उम्मीद है कि यूपीएससी में पूछा जाएगा। और आर्थिक प्रभाव में यूपीएससी में अगर 4 ऑप्शन देगा, ए, बी, सी, डी, तो इसमें कोड भी दे सकता है। कोड दे सकता है कि 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन होगा वो कंसेप्चुअल होगा। मतलब देयर इज नो बुक इन दिस यूनिवर्स दैट कैन गारंटी कि सारे क्वेश्चन उस बुक से फंस सकते हैं। लेकिन स्टेट पीएससी में ये मामला बदल जाता है। इसीलिए ये किताब, जो किताब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये किताब स्टेट पीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फैक्चुअल चीजें जानना चाहते हैं और फैक्चुअल चीजों के माध्यम से आप इलेबोरेट करके प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं, तब भी ये किताब महत्वपूर्ण है। इस किताब में है क्या क्या, मैं आपको बताता हूं। इस पुस्तक में जब आप इसको खोलेंगे
तो उसको इस पेज में आपको इंडेक्स दिखेगा। ये इंडेक्स है। इंडेक्स में सबसे पहले क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, फिर हड़प्पा, फिर वैदिक काल, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर भारत, दक्षिण भारत, चोल वंश और 8 से 12वीं सदी तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। ये एंशिएंट में है। इतनी चीजें आपको एंशिएंट में मिलेंगी। उसके बाद मेडिवल शुरू होगा, फिर मॉडर्न शुरू होगा और पूरे मॉडर्न में सब कुछ जो है सारी चीजें इसमें समेट दी गई हैं। मतलब मेडिवल में भी अनुक्रमणिका दी गई है और फिर अंतिम में मॉडर्न में भी दी गई है। सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मॉडर्न से बात करूंगा। मुगल साम्राज्य का पतन, नए स्वायत्त राज्यों का उदय, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, 1857 का विद्रोह, जनजाति तथा असैनिक विद्रोह एवं लोकप्रिय आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण, किसान और मजदूर आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग, भारत का संवैधानिक विकास और उसके बाद मिसलेनियस। इस किताब में सब कुछ बहुत पॉइंट वाइज दिया गया है, पॉइंट वाइज। और एक किताब में आपकी सिविल सर्विसेज की इतिहास विषय की तैयारी हो जाएगी। इस किताब की एक और विशेष खासियत मैं आपको बता देता हूं। इतिहास में आप देखते होंगे कि कई सारे फैक्ट्स को लेकर विवाद होता है। विवाद की स्थिति में भी इस किताब में बाकायदे साक्ष्यों के साथ उसकी व्याख्या की गई है। साक्ष्यों के साथ व्याख्या, फुटनोट लगाए गए हैं, साक्ष्यों के साथ व्याख्या की गई है। किताब में फुटनोट लगाए गए हैं, यानी बेहतर तरीके से ये बताया गया है कि अगर हम कोई फैक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी अगर हम सार्वभौमिक तौर पर देखें और इसको एनालाइज करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, तो ये कह सकते हैं कि ये किताब ऐसी किताब है जिसमें मेडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न तीनों का संगम मिलेगा। संगम के साथ साथ फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस के साथ साथ एविडेंस, साक्ष्य, और साक्ष्यों के साथ साथ फुटनोट, ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिलने जा रही हैं। इस किताब का मूल्य है 290 रुपया। आप इस किताब को खरीद सकते हैं। फिर से मैं कवर पेज दिखा दे रहा हूं। इसका नाम है सिलेक्टर्स नोट्स, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आप ये किताब लें, पढ़ें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।